राह चलेला तो टोकेला सुना क्या बात है। सैया जी। राह चलेला तो टोकेला सुनार सैया जी। काहे नथिया गढ़वेला उधार सैया जी। काहे नतिया गढ़वेला। नैहर नगरिया छोड़ावले सवरिया। सिंहूरा करन सब हो खेलहो। डोली बैठा के लेके चलले संवरिया। डोलिया के कोई न रोके लहो। मानिए दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना। जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना। पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। क्या बात है। नमस्कार। आज हम जिस एरा में जी रहे हैं ऐसे समय परंपराओं और संस्कारों और आज की आधुनिकता से तालमेल मिलाना बनाना बहुत कठिन कार्य है। आज के समय में अगर आप परंपरा को लेकर चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, आधुनिकता को अगर लेकर चलेंगे तो कहीं न कहीं परंपरा और संस्कारों को आप दफन कर देंगे। आज आपको ऐसी बच्ची से मिलाने में जा रहा हूं जो कि संस्कारों और परंपराओं और आधुनिकता और वेस्टर्न कल्चर के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। हमारे साथ में हैं राधा पांडे जी। बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? एक बार आपका साक्षात्कार मैंने किया था और लगभग 30 वीडियो होंगे यूट्यूब पर। आपका परिचय लोग जान चुके होंगे, आप क्या हैं। जी तो उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में आप जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको अपना परिचय। बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। और मैं हूँ राधा पांडे, भजन गायिका। जैसे कि सबसे पहला इंटरव्यू जो है वो आपके चैनल के माध्यम से ही हुआ था। उसके बाद जितने भी इंटरव्यू हुए वो हुए ही हैं। खैर, इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं कि आपने देखा कि हमारी परंपरा में रहा है, पुराणों में भी रहा, पहले माता तब पिता कहा जाता है। जी जी अब आपके जितने वीडियो मैंने देखा आपने पिता को स्थान पहले दिया है, माता को थोड़ा 19 कर दिया है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, माता जी भी कहीं ना कहीं पिताजी के ऊपर निर्भर हैं। जी। तो हमारे लिए तो पिताजी सबसे ऊपर हैं और सर्वोपरि हैं। तो इसलिए पिताजी का नाम हमेशा ऊपर रखा है। क्योंकि देखिए, माता जी हैं, उनका भी स्थान अलग ही है। जी। लेकिन पिताजी वो पूरे परिवार को संभालते हैं और जिनके ऊपर स्वयं माता श्री आश्रित हैं, जी। फिर उनकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। बस वहीं से शुरुआत कर दीजिए अपने भजन की, माता पिता पे जो केंद्रित हो। जी। हे मात पिता तुम्हें बंदन। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया। मुझे बोले न चलना सिखाया। हो मात पिता तुम्हें बंदन। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप के आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगी। माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगी। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। हे मात पिता तुम्हें बंदन। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। क्या बात है। भगवान उसी की सुनता है जो अपने माता पिता की सुनते हैं। आज के समय में हमारे यहाँ जिस तरह से संस्कार और परंपराएं दफन हो रही हैं, ऐसे में राधा पांडे जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के समय में संस्कारों की अलग जगह के चल रही हैं। ये बताएं कि आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना ये कैसे आ गई? आज के समय में जिस एरा में हम जी रहे हैं, लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। जी
बिल्कुल। देखिए ये सब मैं हमेशा कहती हूँ माता पिता की देन है। मैंने अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है जो मैं कह सकूँ कि ये मेरा है या मैंने सीखा है। पिताजी हमारे बहुत धार्मिक हैं, माताजी भी बहुत धार्मिक हैं, और धार्मिक होने के जो फ़ायदे हैं वो हमने जन्म से देखे हैं कि बहुत सारी समस्याएं पिताजी के ऊपर भी आई, माताजी के ऊपर, लेकिन सब ईश्वर के सहारे अभी सब कुछ सही है। तो बस धार्मिक चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। आपने हमारे चैनल पे तो भजन ही गाया था, लेकिन मैंने देखा और जगह लोकगीत आपके बहुत वायरल चल रहे हैं। जी तो जी लोकगीत बिल्कुल। से शुरुआत करें आप। जी बिल्कुल, लोकगीत से ही करते हैं। नैहर नगरिया छोड़ावले सवरिया, सिंहूरा करन सब हो खेल हो, डोली बैठा के लेके चलले संवरिया, डोलिया के कोई न रोके लहो, बाबा के भवनमा भइला सपनवा, जहाँवा बीतल लारी कैया, सखिया सहेली मिली करेली विदाई, घर से निकलस बड़का भैया, कैसन बाटे विधि के विधनमा, मन मन मनवा के कोसे लहो, डोली बैठा के लेके चलले संवरिया, डोलिया के कोई न रोके लहो। क्या बात है, क्या बात, आपने गमगीन कर दिया। लेकिन उसके बाद श्रृंगार की तरफ आप आइए। वो आपका जो है काहे झुलनी गढ़ौला उधार आ जाए, ये बहुत अच्छा आपने गाया था उसको। जी बिल्कुल। और ये गीत जो है ये अभी मेरा विवादित गीत बन चुका है। क्यों? रीजन क्योंकि क्या है? मतलब सोशल मीडिया पे जब से मैं आई हूँ भजन ही गा रही थी, और बीच में मैं ये गीत जब लेके आती हूँ लोगों को उम्मीद है सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समाज में, हमारे लोग थोड़ा सा उसका मतलब नहीं जानते, जबकि गाने के दो अर्थ हैं। या तो उनका मानसिक स्तर वहाँ तक जा नहीं पाता, जैसे हमारे यहाँ भरतार अगर कह दीजिए तो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, भतार कह दीजिए तो उसको गाली समझने लगते हैं। और सत्य है कि दोनों का अपना एक अलग अलग महत्व है। लेकिन बच्ची ने कहा कि इस गीत को विवाद में, लेकिन ऐसा बात नहीं, ये हमारी परंपरा का पोषक गीत है। बेटा सुनाओ तुम। जी बिल्कुल। राह चलेला तो टोकेला सुना, क्या बात है। सैया जी, राह चलेला तो टोकेला सुनार, सैया जी, काहे नथिया गढ़वेला उधार, सैया जी, काहे नथिया गढ़वेला, चाली धा के रहिया चाहे चाली धा के गाली, चाली धा के रहिया चाहे चाली धा के गाली, काहेला की हेने आवा आवा सुन काली, जदी करत हुई हमारा से प्यार, राजा जी जाके अजुए चुकादा उधार, राजा जी जाके अजुए चुकादा। क्या बात है। जीवन का ये सत्य है। लेकिन आज के समय में हमारे समाज में लोग ये जानते हैं कि ये गीत जानते हैं, ये गीत ये परंपरागत गीत है, मेरे पारंपरिक गीत हैं। शादी विवाह में गाली दी जाती थी, लेकिन आज के समय में उस गाली को समझने वाले लोग नहीं हैं, जबकि वो गाली का बहुत बड़ा, वो गाली एक परिमार्जित गाली होती थी। लेकिन आज के समय लोग सीधी गाली उसको मान लेते हैं। चलो बेटा एक फिर उसी पे आ जाइए। आप ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए सोशल मीडिया तो अगर ब्राह्मण घर की लड़की आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो जाए नहीं, और अगर आ भी गई तो अगर कोई सवाल उठ गया तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो मुझे वैसी कोई कठिनाई नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल होना पड़ा, और माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरे घर की जो बिटिया है वो सोशल मीडिया पे गाना गाए या रील्स बनाए, कुछ भी नहीं चाहते थे। तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी सब आनंद है क्योंकि मैं अपनी मान मर्यादा और समर्पण से सब कुछ कर रही हूँ।
तब तो बहुत कठिन होता होगा आपके लिए, चूंकि संस्कार युक्त गीत से उठना जी जी ये तो बड़ा आज के समय में बहुत टफ है लोगों को। बिल्कुल। जैसे अभी तक मैंने यही सुना है कि सोशल मीडिया जो है अश्लीलता का रंगमंच है। तो उससे देख के मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगी तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जब मैं 3 महीने के अंदर वायरल होती हूँ भजन के माध्यम से, बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता है। बहुत घरों में ऐसी कामना होती है कि अगर बिटिया हो तो राधा जैसी ही हो हमारे घर, बहू जैसी तब भी राधा जैसी हाँ, हो। और अगर बहू भी हो तो राधा जैसी हो। तो मतलब जब ये चीज़ें सामने आई तो मुझे लगा कि जैसे जहाँ गलत है वहाँ सही भी है। आज भी लोग भजन सुनने वाले हैं। जी हम एक बच्ची है जो शुरू में 1-2 मंच पर चली गई, उसके वायरल हो गए क्योंकि उसने अश्लीलता को चुना और बाद में वो संभली, लेकिन आज वो दंश झेल रही है। आज उसके पिता उसके विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं, कोई शादी करने को तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि वो मंच पे गलत चली गई थी। इसलिए जो गलती आप कर जाते हो समाज आपको माफ़ नहीं करता है। ये बच्ची के सामने यही संघर्ष कर रही है कि आधुनिकता और वेस्टर्न पाश्चात्य के बीच में ये झूल रही है, उसके बावजूद वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरी शूल न हूँ, कि धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हूँ। ये बच्ची संघर्ष कर रही। आप अगला गीत अब क्या सुनाने जा रही हैं? एक, चूँकि आज के समय में बेटियों को बड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनको एक आफत माना जाता है। आप बच्चियों के लिए आप कुछ एक गीत सुना दीजिए। देखिए, मैं इतना ही कहूँगी कि कोई हीन दृष्टि से देखे या प्रेम की, अगर आप सही हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक चीज़ और कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना रहें कि लोग हमें थैंक यू बोलें, लोग हमें पसंद करें, हम थोड़ा सा भी कुछ करें तो धन्यवाद देने आएँ या हमारी तारीफ़ करें। आपका जो कर्तव्य है माता पिता के उद्देश्य जो है उसे पूरा कीजिए। और उसके बाद में अगर कुछ आपका पथ है कि हमें सोशल मीडिया पे या पढ़ाई करके जो भी करना है आप करिए। अभी मैं एक विदाई गीत सुनाऊंगी। जी जी जी, बहुत ही प्यारा गीत है। जी जी। क्योंकि आज के समय में माताएं क्या कहती हैं कि तुम जाना हम देख लेंगे। और ये गीत तब का है जब माता सीता आई थी तो उनकी माता जी ने कुछ उपदेश दिए थे। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल कंगना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना। छोड़ के चली है बेटी बाबुल कंगना, संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी मंच पे आने की इच्छा नहीं हुई राधा जी आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत ऑफर मिले हैं, भजन के मंच थे, लेकिन मंच तो मंच है। मंच हाँ। अब देखिए वो दृष्टि अलग होती है इंसान की। कोई उसी में अच्छी सोच का है तो कहा कि भजन गाने गई थी, लेकिन अगर कोई गलत सोच का है तो हम बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ के, क्योंकि पिता के सम्मान पे आँच आ जाए तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऑफर आए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। बस भजन भाव जो है वो अपना ही करेंगे जो वीडियो में। सबसे वायरल गीत जो आपका गया है उन गीतों पे कंसंट्रेट होंगे? जी बिल्कुल। वैसे वायरल तो बहुत सारे गए हैं, और एक वायरल हमने सुना दिया जो विवादित गीत था। और उसके बाद में नहीं, विवादित लोग बना दें अलग है, लेकिन विवादित गीत आप गा नहीं सकती हो, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी आप गाइए उसको। जी बिल्कुल, उसको तो सुना दिए हैं, वही राह चली। हाँ हाँ हाँ, चलिए अब बस
आते वो हैं कौन सा चेतावनी। विवादित है? अरे लेकिन बाप रे बाप, वो पारंपरिक है। बिल्कुल वो सोच के वो मैंने तो गाया पारंपरिक था, है लेकिन ये। लोग वो सबके लिए विवादित नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए विवादित है। एक्चुअली आपकी जो इमेज बन चुकी जी थी थोड़ा बिल्कुल। सा उसके लोगों की नज़र में मैं एक साध्वी के रूप में हूँ, और काफ़ी लोग ये जानते हैं या समझना चाहते हैं कि मैं कथावाचिका तो नहीं हूँ, मेरे रहन सहन से, पहनावे से और बोलने से तो ऐसा कुछ है नहीं। तो उस नज़र से लोग देखते हैं तो कहते हैं कि आप सैया बरन। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। जी आज ईश्वर ने अगर आपको जन्म लिए हैं तो आपका जन्म फिर भाव भजन तक ही नहीं होनी चाहिए। आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका भी निर्वहन करना है बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। हाँ बेटा गाइए। एक चेतावनी गीत है कि आज के समय में जैसे कि हमारी जो सोच है वो पुरानी लगेगी लोगों को, कि आज के समय में माता पिता को राजा और रानी बन के रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट पे जब उनका बच्चों का विवाह कर देते हैं, बच्चों का जब विवाह कर देते हैं सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन समय क्या है कि माता पिता प्रताड़ित होते हैं, वृद्धाश्रम में होते हैं, और वही बच्चा जिनको उन्होंने बड़ी कठिनाई से पाला है वो राजा और रानी, बहू और बेटे मिलके रहते हैं। तो एक चेतावनी गीत है, समय सबके लिए आता है, चलिए गीत सुनते हैं। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, जिसकी खुशियों के खातिर क्या बात है। रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जिसको चाहा था उन्होंने अरे जान से ज़्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में मेरा राज दुलारा। इसी पे तो है बेटा ने, जी बिल्कुल। इसी धुन को लेकर एक गीत है। आज के समय में जो बच्ची मंच पर चली जाती है, हमने देखा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कुछ लोग हैं जो शादी के बाद गए हैं, मालिनी अवस्थी जी गई हैं,